और अब बात करौली पर पॉलिटिक्स हाई की। करौली हिंसा पर प्रदेश का सियासी पारा चरम पर है। करौली घटना का जायजा के बाद उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने आज प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मामले में तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, लेकिन बीजेपी कांग्रेस की तुष्टीकरण नीति में प्रदेश की जनता को पिसने नहीं देगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा न्यायिक जांच की जाए। होती तो आप देखिए, घटना का आज छठा दिन है। घटना में दर्जनों लोग घायल हैं, दर्जनों से ज्यादा दुकानें जली है, 3 दर्जन से ज्यादा वाहन तोड़े गए हैं, फूके गए हैं। एक एफआईआर मात्र अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सिर्फ एक एफआईआर दर्ज है। लोग कागज लिए एफआईआर दर्ज कराने के लिए खड़े थे। हमसे वादा किया था कि हम एफआईआर एक एक की दर्ज करेंगे, परंतु जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं होना और निरपराध लोगों को लगातार गिरफ्तार करना और दंगइयों के बीच में सामाजिक संतुलन के नाम पर ऐसे लोग जिनका सिर्फ रैली में गए थे, नववर्ष पर रैली के अंदर भाग लेना कोई गुनाह नहीं है, भगवान राम का नारे लगाना कोई गुनाह नहीं है, भारत माता की जय नकारा करना कोई गुनाह नहीं है। सरकार के पास अगर किसी प्रकार के प्रमाण हो, मुखिया जी ने किस आधार पर कह दिया कि पहले आपत्तिजनक नारों के कारण उत्तेजना हुई, जरा उन नारों को लेकर मेरा दावा, मेरा आरोप अगर उनके पास है तो कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको अपनी बात स्पष्ट करनी चाहिए। जांच कमेटी जो गई कांग्रेस पार्टी की, वो चुप्पी को घूम रही है। हिम्मत करके सामने आकर कहे ना कि उनकी जांच का प्रतिवेदन ये कह रहा है, हम इस जांच के प्रतिवेदन को बेखौफ होकर आपके हाथों में सौंप रहे हैं, सार्वजनिक कर रहे हैं और इसके आधार पर आगे कार्यकारी कार्रवाई भी करेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि करौली हिंसा मामले में 2 चीजों की जांच जरूरी है। पहला, पुलिस प्रशासन और सरकार का कितना दबाव था। दूसरा, उन सभी लोगों को बेनकाब करना जो दूसरों को प्रभावित करते हैं, उन्हें भारतीय नववर्ष मनाने में समस्या होती है। करौली दंगे के बाद में जो एफआईआर दर्ज हुई, इस एफआईआर को अगर पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ स्पष्ट है कि पहले से प्री प्लान था, इंटेलिजेंस का इनपुट था, एसपी को कहा गया था कि छतों से पथराव हो सकता है, छतों पे लोग खड़े किए जाएं, और प्री प्लान तो था। अब 2 विषयों की जांच करने की आवश्यकता है। पहली तो ये कि इसमें पुलिस प्रशासन और सरकार का कितना दबाव था कि ऐसे गतिविधियां करने वाले, ऐसी कांड करने वालों को प्रश्रय दिया गया और रोका नहीं गया। किसके दबाव में एसपी ने ऐसा निर्णय किया, ये जानकारी होते हुए भी वो इसको रोकथाम के उपाय क्यों नहीं कर पाए। और दूसरा विषय जिसके ऊपर निश्चित रूप से इस राजस्थान में और देश में बहस होनी चाहिए, वो ये है कि भारतीय नववर्ष भारत में मनाया जाए, उसको लेकर के कोई उत्सव किया जाए, उसको लेकर के जिन लोगों के पेट में दर्द होता है, जिन लोगों को कष्ट होता है, वो कौन विचारधारा के लोग हैं, ये सब। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की गई है। सूरतगढ़ से जयपुर कैंट की ओर यह हेलीकॉप्टर आ रहा था। हेलीकॉप्टर के इंजन में तकनीकी खराबी के चलते ये लैंडिंग की गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई है। हेलीकॉप्टर से बाहर आए सेना के अधिकारी और जवान। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि तकनीकी खराबी के कारण इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दौसा डॉक्टर सुसाइड केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। सुसाइड केस में एनएसयूआई का बड़ा नेता गिरफ्तार हुआ है। एनएसयूआई का पूर्व प्रदेश सचिव हरिकेश मीना गिरफ्तार किया गया है। प्रसूता के मौत के बाद हुए हंगामे के दौरान हरिकेश वहां मौजूद था। हरिकेश ने ही अपने हाथों से डॉक्टर अर्चना के खिलाफ एफआईआर लिखी थी। हरिकेश मीना द्वारा ट्वीट भी लिखा गया था और हस्ताक्षर भी किए गए थे एफआईआर पर। जो प्रसूता जो डॉक्टर सुसाइड किए उसके खिलाफ जो एफआईआर लिखे गए थे, उस पर इसने हस्ताक्षर भी किए थे। पति लालू राम ने सुसाइड केस में हरकेश शाहपुरा की 6ठी गिरफ्तारी है।
तो सुसाइड केस का मुख्य आरोपी बाल्या जोशी अब भी फरार है, जिसकी लगातार तलाश की जा रही है। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए डॉन